हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोगों के सामने रिवीजन टेस्ट लेके आया हूं कक्षा 10वीं का विषय हिंदी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्ट से लेकर लास्ट तक आप लोग प्रश्न उत्तर पूरे कंप्लीट मिलेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर सही विकल्प आप लोगों के सामने उपलब्ध है, आप लोग लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर पहले का है भ्रमर गीता, ओके। दूसरे में आप लोग गा नंबर 1000 दुबेजी, तीसरे में गा नंबर अमरकंटक, चौथे में का नंबर तत्पुरुष समाज, पाँचवें में खा नंबर विस्मय, ओके। इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, इसमें रिक्त स्थान है आप लोग, तो आप लोगों को रिक्त स्थान में क्या भरना है? पहले रिक्त स्थान में भरना है आप लोग सूरदास, दूसरे में भरना है परंपरा, तीसरे में भरना है 101, चौथे में भरना है 8, पाँचवें में भरना है आलम्बन, ओके। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से रिक्त स्थान भरिए, वीडियो को रोक लीजिए, आराम से अच्छे से भर लीजिए, ओके। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जहाँ पर आप लोगों को एक वाक्य उत्तर है, जिसमें पहले प्रश्न का उत्तर आप लोगों के सामने पहले में लिखना है जाति, दूसरे में लिखना है लाला लाजपत राय, तीसरे में यतेश अग्रवाल, चौथे में उपासक, पाँचवें में 4 अंक, ओके। इस प्रकार से आप लोग लिख रहे हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। यहाँ पर सही जोड़ी, तो पहले की आपकी सही जोड़ी है तुलसीदास, दूसरी की सही जोड़ी है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरी की सही जोड़ी है यात्रा वृत्तांत, चौथी की सही जोड़ी है शोक, पाँचवीं की सही जोड़ी है अलंकार। इस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्ट आपके कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसी प्रकार की वीडियो चाहते हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हाँ, वह अगर आप लोग इसी प्रकार वीडियो चाहते हो तो क्लास 10th वाले ये जरूर बताएं कल आपका काय का पेपर है, मतलब किस विषय का पेपर, आप लोग कमेंट करके जरूर है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर, ओके। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 5 है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है सूरदास निर्गुण की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ मानते थे। किनको? सूरदास निर्गुण की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा की स्थिति के विषय में कुछ कह पाना संभव नहीं है। निराकार भक्ति मन और वाणी के लिए आगमनीय है। निर्गुण ब्रह्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, इसलिए जाति गुण आदि का भी पता नहीं है। इसलिए सूरदास के आकार भगवान की भक्ति सबश्रेष्ठ माना गया है, या मानना होती है, सबश्रेष्ठ मानी गई है। यहाँ पर मानी होती लिखना है, ठीक है, मानी होती है, ओके। वीडियो को रोक लीजिए और लिख लीजिए प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6वीं की ओर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 6वीं का उत्तर है, देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6वीं का उत्तर आप लोग लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, बालक राम का मोह कमल के समान है, उस पर विद्यमान सौंदर्य के बराबर का पान करके मद मस्त हुए दो नेत्र रूप और भौरे विद्यमान हैं। उनके मुख की सुंदरता देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ओके। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, मैंने सोचा आप लोगों की हेल्प की जाए, तो वीडियो को रोक अच्छे से लिख लीजिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 7 की। तो प्रश्न क्रमांक 7 में आपको रीतिकाल के 2 कवि लिखना है, उनकी रचना लिखना है। तो रीतिकाल के 2 कवि आप लोगों के सामने ही उपलब्ध हैं। आप लोगों को यहाँ पर लिखना है केशवदास की यहाँ की रचना है इनकी। रीतिकाल के 2 कवि हैं केशवदास और भिखारीदास। तो केशवदास का आप लोगों ने रामचंद्र का कवि प्रिया, और भिखारीदास की लिखना है आप लोगों को काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय, ओके। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है आप लोगों के सामने ये उपलब्ध, भाषा परंपरा से प्राप्त रूप है, किंतु यह निरंतर समय के साथ बदलती घटती झटती रहती है। अनावश्यक छट जब जाती है, आवश्यक जुड़ जाती है। यह भाषा ना तो वैदिक काल की है, ना तो अभ्रंश काल की है, ओके। इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और लिख लीजिए आराम से। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। हम मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, यानी प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। तो यहाँ पर आप लोगों को गद्य की विधाएं लिखना है। तो गद्य विधि की विधाएं आप लोगों के सामने ये उपलब्ध है। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पर जैसे मैं बोल देता हूँ, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, गद्य काव्य और भेंट वार्ता और आलोचना, डायरी, पत्र साहित्य। इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक लेकर लिख लीजिए गद्य की विधाएं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। तो आप लोग प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर ये रहा आप लोगों के सामने, नर्मदा के जन्म स्थल के कुंड से थोड़ा सा ऊपर ही माई की बगिया है।
यह पहाड़ी ढलान पर है, उसे देखकर लगता है जैसे पहाड़ को काटकर एक बगीचा या बगिया बनाई गई है। यहाँ एक धारा भी बहती है। यहाँ पर कुछ मंदिर भी हैं, अभी यहाँ नहीं है, लेकिन माई की बगिया का नाम प्रकट होता है। ओके, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए, वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर। तो आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 ये रहा। जैसे यहाँ पर आप लोगों को बस परिभाषा लिखना है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, परंतु उनके संयोजक शब्द और का लोप रहता है। ओके, ये परिभाषा है। इसमें उदाहरण के लिए आप माता पिता लिख सकते हैं, और यहाँ पर दूसरे नंबर धर्म व अधर्म लिख सकते हैं। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 12 का आप लोग इस रहा उत्तर आपके लोग इस सामने। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर लिखना है क्या, जिसमें बता देता हूँ। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 यहाँ पर परिभाषा लिखना है। काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय पाठक दर्शक या श्रोता को जो यानी जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। इसमें पूछा गया था रस किसे कहते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। रस के प्रकार आप लोग वो आते ही होंगे और नहीं आते हो तो मैं लिख बता देता हूँ। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, क्रोध रस, भयानक रस, विविधता रस, अद्भुत रस और शांत रस। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों के सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। परिभाषा लिखना है। यहाँ पर आप लोग अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखना है। ऐसी परिभाषा लिखनी, जहाँ लोक मर्यादा को पार करके किसी वस्तु का अत्यंत बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप यह लिख सकते हैं। वह शेर दूधर गाड़ियों गुण में भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जय जयथर्द का उधर से सिर छिन्न वैसी ही हुआ। ओके, इस प्रकार से आप लोग लीजिए। एक गलत हो गया था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। इस प्रकार से आप अतिशयोक्ति की परिभाषा उदाहरण लिख सकते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। ओके, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर सूरदास जी का। तो सूरदास जी का आपको जब यानी कई परिचय आप लोगों को लिखना है, तो इसकी हम आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को नीचे दिखाता हूँ सूरदास की। तो आप लोगों को यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है सूरदास जी का। यहाँ से इतना लिख लीजिए जीवन परिचय। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर मैं पढ़ के बता दूँ। हिंदी काव्य गगन के देदी पियामान सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही नमक गांव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में सन 1478 में हुआ था। सूरदास जन्मांत से, परंतु उनके सेहत को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि वे जन्मांध थे, यानी अंधे थे। सन 1583 के लगभग वे केसर में लीन हो गए थे। बढ़ते हम थोड़ा इसके आगे। सूरदास के आगे आप लोगों को यहाँ पर रचना लिखना है। जिस प्रकार से आप लोग देख लीजिए यहाँ पर रचना है। ओके, यहाँ पर आप लोग रचना लिखना है, और ये आप लोग रचना लिख सकते हैं। सुसागर, सुसारावली, साहित्यलहरी आदि इसकी प्रमुख रचना है। भाव पक्ष में लिख सकते हैं। भाव पक्ष सूर्य के काव्यों में भाव का सागर भरा पड़ा है। उनके भाव पक्ष की मुख्य विशेषता है सूर्य को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। वियोग श्रृंगार का मामृता के साथ चित्र किया है। उनका बाल वर्णन मानववैज्ञानिक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। कला पक्ष लिख सकते हैं। सूर्य की रचना में भाव पक्ष है, कला पक्ष में मणि कांच सहयोग है। सूर्य ने अपने भाव को ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। उनकी भाषा में कोमलकांत, पदावली, सरलता और प्रवाह है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग उन्होंने प्रचुर मात्रा में किया है। ओके, अब साहित्य में स्थान में लिखे सूरदास गीति काव्य परंपरा के सशक्त गीतकार हैं। तो वात्सल और श्रृंगार के अतिप्रगाग भी हिंदी में बेभ्रम गीत परंपरा प्रकट करते हैं। ओके।